नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुलमोहर में एक बार फिर। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुलमोहर में आज हम राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। लिखना। अक्सर बहुत शिकायत रहती है कि बच्चे लिखने में इंटरेस्ट नहीं लेते, बच्चों को लिखना पसंद नहीं है या बच्चे लिखना ही नहीं चाहते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लिखना जो है वो अपने आप में किस तरह एक अनुभव है और कैसे हम बच्चों को अच्छा लिखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। उसमें हम 10 टिप्स की ऐसी बात करेंगे कि अगर आप वो फॉलो करेंगे तो बच्चे ज़रूर लिखना अच्छे से शुरू करेंगे। चलिए, तो पहले कुछ लाइनें हैं, देखिए तो पढ़िए इनको। बच्चे लिखना पसंद नहीं करते, बच्चे लिखना नहीं चाहते, ये तो लिखने का नाम ही नहीं लेती, ये कितना धीमे लिखते हैं, बच्चे ने सुंदर नहीं लिखा है, बच्चे की लिखावट खराब है। अगर हमें बच्चों के साथ लिखने में काम करना है अपने घर में, तो हमें ये सब लाइनें छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो बच्चे कभी भी लिखने की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहली चीज़ यही है कि हमें ये सब जो लाइन्स हैं इनका प्रयोग नहीं करना है। अब जो मूल मंत्र है, जब भी हम बात करेंगे लिखने की, बच्चों के साथ प्राथमिक के बच्चों को लिखने के लिए मोटिवेट करना या वो लिखें उसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए, तो मूल मंत्र सिर्फ एक ही है जिसकी हम लगातार बात करते हैं कि हमें हर चीज़ पार्टिसिपेटरी अप्रोच में करनी है। आपको बच्चों के साथ जो भी करना है उसमें भागीदारी निभानी पड़ेगी। अगर आप कहते हैं कि हम बच्चों को ऑर्डर दे देंगे कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, और वो करता रहेगा, तो दैट इज़ अ वेरी बोरिंग एंड मोनोटोनस थिंग। तो हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा और बच्चों की हर चीज़ में शामिल होना ही पड़ेगा, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी उनको इंटरेस्ट आएगा। अब लिखने में दो तरह की बातें होती हैं। एक होती है कि बच्चे को लिखने में डिफ़िकल्टी हो रही है, एक होता है कि बच्चे को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा लिखने में। तो जहाँ तक लिखने में डिफ़िकल्टी की बात है, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ों पे काम कर सकते हैं। एक है बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना। हो सकता है बच्चों के फाइन मोटर स्किल पे बहुत अच्छी तरह काम नहीं किया गया हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि फाइन मोटर स्किल्स पे बच्चों के किस तरह अच्छे से काम कर सकते हैं, तो ऊपर आई कार्ड में उस वीडियो का लिंक है जहाँ पे फाइन मोटर स्किल्स के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं जो आप कर सकते हैं घर में, जिससे बच्चे की पेंसिल की ग्रिप बनना, बच्चे का हाथ के मसल्स का कोऑर्डिनेशन होना इतना अच्छा होता है कि वो अच्छे से आगे लिख पाता है। और आपने क्या करना है कि उनको स्लेट का यूज़ या ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो छोटे होते हैं उनका यूज़ करवाना है। उसमें बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है और इनिशियली उसके साथ वो काम करेंगे तो उन्हें राइटिंग में मज़ा आएगा। तीसरी क्या है कि आपने बच्चों को ड्राइंग जितनी हो सके उतनी करानी है। जितना बच्चे का मन है उतनी उसको ड्राइंग करने दीजिए। उसको किसी बाउंड्री में मत बांधिए कि ये गलत है, ये सही है, ये यहाँ से बाहर जा रहा है रंग, ये यहाँ से इधर आ रहा है। ऐसा नहीं, उसको ड्राइंग करने दीजिए। ड्राइंग जो है वो पहली फॉर्म ऑफ राइटिंग में आती है, और अगर वहाँ पे बच्चे का हाथ सेट होता है तो डेफिनेटली उसकी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगी। अब एक बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी बच्चों के साथ लिखने पे काम करना है तो उनकी क्रिएटिविटी, उनकी इमेजिनेशन यानी कि उनकी कल्पना शक्ति पे ध्यान दीजिए, ना कि उनके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे। अक्सर हमें पहले ही पड़ जाती है कि इसने बड़ी ई ठीक लगाई कि छोटी ई ठीक लगाई, इसका ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, इसका वो स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो बच्चा कहाँ से इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में और लिखने में, क्योंकि दोनों में ही आप उसको टोकते हैं। इसलिए पहली बार बच्चों को करने दीजिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कीजिए। एकदम से टोकने से बच्चा पीछे हट जाएगा और वो फिर लिखने में कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं उन 10 टिप्स की जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो यकीनन बच्चे लिखने में इंटरेस्ट लेंगे और उन्हें लिखना पसंद होता है। बस हमें ज़रा सा उसमें काम करने की ज़रूरत है। चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं। पहला टिप, अपने बच्चों से बात कीजिए। बात कीजिए। जनरली ऐसा होता है कि हम लिखने को कुछ देते हैं तो बहुत बारी प्राथमिक के बच्चों को मिलता है 3 सेंटेंसेस पे लिख लो, 5 सेंटेंसेस पे लिख लो, 10 सेंटेंसेस पे लिख लो, लेकिन उस पर कोई भी बात नहीं होती है। जब तक हम बात नहीं करेंगे, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, तो सीधे ऊपर पहुंचना चाहेंगे तो बच्चे लिखने मोनोटोनस हो जाएगा, उसको लिखना बोरिंग लगेगा। भाई, आप बच्चे को कहते हैं कि स्कूल के बारे में 10 लाइनें लिखे, लेकिन आप बच्चे के साथ उसके स्कूल को लेके कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
तो बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, हम बच्चों को गैजेट्स पकड़ा देते हैं, मोबाइल दे देते हैं कि अपने में एंगेज रहें, सब करें। तो यानी कि हम उनसे एक दूरी बना रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। अगर आप दूरी बना के रखेंगे तो ये भूल जाइए कि बच्चे कभी भी कुछ लिखने की तरफ मोटिवेट हो पाएंगे। टिप नंबर 2, अपने बच्चों के साथ लगातार पढ़िए। अब आप सोचेंगे ये तो लिखने के लिए स्ट्रैटेजी है, तो पढ़ने का क्या मतलब है इसमें? तो पढ़ना और लिखना अपने आप में लिंक्ड है। जैसे कि भाषा के स्किल्स हैं, लैंग्वेज में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बच्चे लिखेंगे भी नहीं, उनको लिखने का कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। तो आपको अपने बच्चों के साथ डेली, रोज कुछ ना कुछ पढ़ना है। उनके साथ वो रिलेशनशिप बनाना है कि आप डेली उनके साथ कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। इससे उनको बहुत सारे आइडियाज आते हैं। टिप नंबर 3, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बच्चों को अपना नाम लिखना आना चाहिए। बहुत सारे फैमिली बैकग्राउंड्स ऐसे हैं जहाँ बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा कुछ आता है, लेकिन बहुत जगह पे पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि बच्चे प्री प्राइमरी भी नहीं जाते, बच्चों ने कुछ पढ़ा भी नहीं होता और सीधे प्राइमरी की कक्षा 1 में वो आते हैं। तो तब उनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि उसकी जो भी नई किताबें आती हैं, कॉपीज़ आती हैं, उसमें बच्चा सब जगह खुद नाम लिखेगा अपना, अपने लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, या उसकी जो भी लोकल भाषा है उसमें वो रफ में भी लिख सकता है नाम अपने। पर बच्चों को ये खुद करने दीजिए। अक्सर पेरेंट्स उनकी कॉपी किताबें ले लेते हैं और पेरेंट्स ही उनके ऊपर उनके नाम लिख देते हैं। ये मत कीजिए, क्योंकि इससे बच्चे को ऑनरशिप नहीं आती, उसको ये नहीं लगता कि ये चीज़ मेरी है। ये पहला पहला स्टेप आप इसको कह सकते हैं कि आपने वो बच्चे को जब अपना नाम खुद लिखता है वो, तो वो लिखने और पढ़ने से कनेक्ट करता है, उसको अच्छा लगता है अपना नाम खुद लिखा हुआ देख के। टिप नंबर 4, अपने बच्चों के साथ चित्र बनाना है। आपको बच्चों के साथ चित्र बनाने होंगे। अब ऐसा है कि जिनके घर में 2 बच्चे हैं वो 2 बच्चों को भी करा सकते हैं कि भाई दोनों बच्चे आपस में चित्र बना रहे हैं इधर उधर, लेकिन आपको गाइड तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स हैं उनको तो बहुत ध्यान देना है कि वो बच्चों के साथ उन चित्रों में पूरा भागीदारी करें। अब स्टार्ट आप कैसे करेंगे? अगर बच्चा थोड़ा छोटा है, क्लास 1 में है, वो चित्र बनाएगा, आप चित्र बनाएंगे, उसको कहिए अपने चित्र का एक नाम दे और आप अपने चित्र का नाम दे, फिर उसको लिखने को कहिए वो नाम। अगर वो सही नहीं लिख पा रहा है तो उसको प्रेम से बताइए कि ऐसा लिखते हैं। उसके बाद उसका नाम तो अपना, उसने क्रिएटिविटी से अपना नाम सोचा है, वो अपना नाम लिखेगा, आप उसके साथ ही अपनी ड्राइंग पे नाम लिखिए, तो उसे लगेगा कि हाँ मेरे साथ और भी है जो ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। अब बच्चा उससे बड़ा होता है थोड़ा, तो आप उसकी जितनी भी ड्राइंग वो बनाता है उसके नीचे फिर उसको एक वाक्य लिखने के लिए बोलिए। पहले बात कीजिए क्या वाक्य लिखोगे तुम, उसके ऊपर बात कीजिए और उसके बाद बच्चे को वाक्य लिखने के लिए कहिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बोलिए। इस तरह से बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ लिखने में पार्टिसिपेट करते हैं। टिप नंबर 5, जनरली बच्चों को बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं, लेकिन हम कंटेक्स्ट और संदर्भ को भूल जाते हैं। हम ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं जो बच्चे के कहीं आसपास भी नहीं होता और फिर बच्चों को वो लिखना बोरिंग लगता है, उसके फिल इन द ब्लैंक्स भरना भी बोरिंग लगता है। ठीक है, तो आप उसके लिए ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स बनाइए घर पे जो उसके कंटेक्स्ट के हों। जैसे उसके घर में नानी है तो आज नानी को डैश खाने का मन है, तो यानी कि नानी का उस दिन कुछ खाने का मन होगा तो वो रिलेट कर लेगा फटाफट से और वहाँ पे भर देगा मीठा है, इंग्लिश में होगा तो स्वीट है। इस तरह से वो उसको इंटरेस्ट आएगा रीडिंग में। तो हमेशा बच्चे को जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दें वो कंटेक्स्ट के आधार पे दें। टिप नंबर 6, बच्चों को लिखने के मौके कैसे मिलते हैं? बच्चों के लिखने के मौके सिर्फ कॉपियों में नहीं होते हैं, बहुत सारी और चीज़ों में बच्चे लिख सकते हैं और प्राइमरी के बच्चे अच्छे से लिख सकते हैं। जब आप घर के सामान की लिस्ट बनाते हैं या बाजार से सब्जी लानी है उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, तो बच्चों को कहिए ना ये काम करने को, बच्चों को कहिए कि लिस्ट बनाएं, लिखें कि हमें बाजार से क्या क्या चाहिए। इस तरह लिखना उनकी रूटीन में शामिल होता है और वो लिखने में इंटरेस्ट लेते हैं। टिप नंबर 7, बच्चों के साथ कहानी बनाना। आपको लगेगा बहुत सारे काम हैं, लेकिन यही वो तरीके हैं जिनसे बच्चे लिखने में एक्चुअल में इंटरेस्टेड होते हैं। कहानी कैसे बनाएंगे? इनिशियली बच्चा छोटा होता है प्राथमिक में, उसको कहानी का पूरा सेटअप नहीं पता होता है, तो आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि आपने बहुत सारी स्टोरीज उसको सुनाई होंगी, आप डेली रात को सुनाते हैं, तो बच्चे के दिमाग में एक सेटअप है कि कहानी कैसी होती है। अब जब कहानी बनाएंगे तो बच्चे को शुरुआत करने को कहिए, एक लाइन वो बोलेगा, एक लाइन आप बोलेंगे, एक लाइन वो बोलेगा, एक लाइन आप बोलेंगे और 4-5 लाइनों में कहानी को खत्म कर दीजिए जल्दी। बोलने के बाद आपने लिखने पे आना है, जो आपने बोला है उसको फिर आपने एक साथ लिखना है। एक लाइन वो लिखेगा, एक लाइन आप लिखेंगे।
ये एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है बच्चे में लिखने का इंटरेस्ट जनरेट करने का, बच्चे को लिखने के लिए मोटिवेट करने का। और एक टाइम वो भी आएगा जब बच्चा खुद से पूरी की पूरी स्टोरीज लिख पाएगा, अपनी क्रिएटिविटी के आधार पे बहुत चीज़ें बना पाएगा। तो आप देख रहे हैं ये बहुत सिंपल है, हमें लगेगा टाइम टेकिंग है, लेकिन हम टाइम निकाल सकते हैं। और देखिए इसमें पार्टिसिपेशन है, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि बच्चे लिखने में इंटरेस्ट लेंगे। टिप नंबर 8 क्या है? कॉमिक्स के बारे में तो आप सबने पता ही होगा, बच्चों को कॉमिक्स बहुत पसंद है। आपका भी लगता है बच्चों को कॉमिक्स की लत लग गई है, सब कुछ लग गया, पर क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे कॉमिक्स बनाएं? हाँ, ज़रूर हो सकता है, और बच्चों को उसमें बहुत मज़ा आता है। तो हम घर पे अपने जो हैं वो इस तरह के कॉमिक बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ही टफ है भाई, घर पे हम ये लेके बैठे रहेंगे, बट बहुत आसान है। हमने बच्चे को सोच के लिए बस एक एलिमेंट देना है। हम कुछ भी ड्राइंग बना सकते हैं। आपने एक गमला बना दिया, पौधा बना दिया, उसके साथ एक चींटी बना दी, ऊपर दोनों के डायलॉग बॉक्स बना दिए, डायलॉग बॉक्स को खाली रखिए। इस तरह के 2-3 चित्र बना लीजिए और बच्चे से कहिए कि अब वो इन डायलॉग बॉक्स को भरे, और वो अपनी क्रिएटिविटी के आधार पे लग पड़ेगा। उसे बिल्कुल नहीं लगेगा कि लिखना बोरिंग है, मुझे लिखना पसंद नहीं है। यकीन मानिए वो बहुत ज़्यादा लिखेगा इनके अंदर। इसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉमिक्स घर में किस तरह से हम बना सकते हैं छोटी छोटी। हमें बाहर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से अपने बच्चों के लिए ये काम कर सकते हैं। टिप नंबर 8 हो गया है, अब टिप नंबर 9 है। टिप नंबर 9 में क्या है कि हमने बच्चों को, हम बच्चे बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जो वो भूल भी चुके हैं। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनमें लिखने का काम होता है। तो बच्चों को मोटिवेट करिए ऐसे खेल खेलने के लिए जिसमें उन्हें लिखना पड़ रहा है। इनमें से एक खेल है दिन रात वाला, अगर आप याद हो तो ओरिगामी में इसको फॉर्चून टेलर बोलते हैं। और ये एक ऐसा गेम है जिसमें बच्चे खुद से लिखते हैं। इसमें क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आंसर्स बनाए जा सकते हैं। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो में हम बात कर सकते हैं कि कैसे हम इस खेल को यूज़ कर सकते हैं बच्चे के पढ़ने लिखने में। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें बच्चों का पढ़ने लिखने का जो है एलिमेंट इंक्लूड हो सकता है। वो कॉपी पे नंबर्स लिखते हैं, स्कोर्स लिखते हैं, हर चीज़ को इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो अब हम आ गए हैं अपने टिप नंबर 10 पे। टिप नंबर 10 है, अपने बच्चे की प्राथमिक में एक डायरी ज़रूर बनाइए। ऐसी डायरी जिसमें वो खुद के अनुभव लिखेगा, और वो डायरी उसकी है, उसको आपने चेक नहीं करना है, उसके मिस्टेक्स नहीं निकालने हैं। बस उसको कह दीजिए कि ये डायरी तुम्हारी है, तुमने हर रात को इसमें कुछ लिखना है, जो भी तुमने पूरे दिन में किया है उसके हिसाब से। वो एक वर्ड लिख सकता है, वो ड्राइंग बना सकता है, वो कोई सेंटेंस लिख सकता है, वो 3-4 सेंटेंस लिख सकता है। उसको किसी भी चीज़ में बांधना नहीं है, बस उसकी एक डायरी बनाइए। यकीन मानिए ये 5 साल की डायरी उसके लिखने में, उसको अच्छा राइटर होने की एबिलिटी में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आपको उसे मोटिवेट करना है और उसके साथ इस पे लगातार बात करनी है। तो इन 10 टिप्स पे हमने बात कर ली है, और रिमाइंडर्स में सिर्फ एक ही चीज़ है, टॉक 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 एंड टॉक। बात कीजिए, बात कीजिए, बात कीजिए, हर चीज़ पे बच्चों के साथ बात कीजिए। यही वो पहली सीढ़ी है जिसको चढ़ के बच्चा आगे बढ़ता है और अपने आगे के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में उनको लर्न करता है। तो हर चीज़ की शुरुआत बात से कीजिए, ना कि कॉपी से। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा बच्चों के साथ लिखने में, घर में काम करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टिप्स कैसे लगे हैं। चलिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।